हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेहूं की विभिन्न किस्मों के बारे में। डबल लोक वन, सिंगल लोक वन, पूसा तेजस, पूसा अनमोल के बारे में देखते हैं। हम डबल लोक वन के बारे में परिचय का में देखेंगे। हम ये पुराने समय से चलता आ रहा है। अब बात करें इसकी पराल या पोया पतला होता है। ऊंचाई इसकी 3 फीट से 3.5 फीट के आसपास होती है। उम्बिया या बालियों की साइज 3 इंच गुथी हुई होती है। सिंचाई 3 से 4 सिंचाई काली ज़मीन में यह परिपक्व अवस्था में आ जाता है। अब बात करें इसके उत्पादन की तो 12 से 15 कुंटल प्रति बीघा काली ज़मीन में तथा पथरीली रेतीली ज़मीन में इसका उत्पादन 8 से 10 कुंटल के आसपास देखने को मिलता है। परिपक्व समय की बात करें तो यह 120 दिन में काली ज़मीन में यह कंप्लीट हो जाता है। वहीं रेतीली ज़मीन में 100 से 105 दिनों में यह कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें इसके रेट की तो इसका रेट मंडियों में जहां आम गेहूं 2000 बिकता है तो वहीं यह 2300 का भाव हमें देखने को मिलता है। यह हमेशा ऊंचा बिकता है क्योंकि उसे ऊंचा बिकने का कारण यह है कि हमेशा इसमें आटे का ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। आशीर्वाद आटा या जो नॉमिनेट कंपनियां हैं वो इसी गेहूं का उपयोग में ज़्यादा लिया करती हैं, लोकवन गेहूं का। अब बात करें जब हार्वेस्टर चलती है तो हमें इसमें कूसी देखने को मिलती है क्योंकि इसका काला मजबूत होता है। ये ठंड में कम जलता है। कुछ फ़ायदा है तो कुछ इसका नुकसान भी है। काला मजबूत होने से जहाँ ठंड में यह नहीं जलेगा तो वहीं दूसरी ओर इसमें कूसी देखने को मिलती है। वहीं अगर आखिरी सिंचाई हमने इस लोकवन गेहूं में जो कि डबल लोक वन के नाम से है उसमें अगर आखिरी सिंचाई हमने ज़्यादा कर दी है तो सारे गेहूं ज़मीन से सड़ जाएंगे और धंस जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल लोक वन की। तो डबल लोक वन से ही बनाया गया है सिंगल लोक वन। हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें डबल लोक वन से सिंगल लोक वन बनाना पड़ा। वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि डबल लोक वन के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मानव शरीर के अंदर होती है उसे कम देखने को मिला है डबल लोक वन में। और वहीं इसी कारण उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी नई उन्नत किस्म तैयार की है सिंगल लोक वन। अब बात करें सिंगल लोक वन की। डबल लोक वन से ही बना है। परालो पोया डबल लोक वन के ही जैसा पतला होता है। ऊंचाई लगभग 3.5 फीट के आसपास ही डबल लोक वन के जैसे दिखने को हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर उम्बियों की साइज 6 इंच सिंगल लोक वन की देखी गई है। सिंचाई 3 से 4 सिंचाई में यह काली मिट्टी में यह परिपक्व अवस्था में आ जाता है। उत्पादन की बात करें तो 13 से 16 कुंटल प्रति बीघा इसके उत्पादन एवरेज को माना गया है। यह हमने देखा है। परिपक्व समय की बात करें तो 120 दिन यह काली मिट्टी में और रेतीली ज़मीन में 100 से 105 दिनों में यह अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है। अब बात करते हैं पूसा तेजस वैरायटी की। तो लगातार कृषि कमल अवार्ड उठा रही मध्य प्रदेश में यह वैरायटी सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, पूसा तेजस। आइए देखते हैं पूसा तेजस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बात करें पूसा तेजस वैरायटी की तो इसकी हाइट लगभग 2 फीट 10 इंच 11 इंच। अब बात करें इसके कल्लों की तो 1 2 9 10 11 13 14 15 23 कल्ले की संख्या है। इस कल्लों की संख्या 23 है, ज़बरदस्त फुटाव के साथ। बात करें इसकी बालियों की तो गठी हुई बालियाँ होती है इसकी 3 इंच इसकी लंबाई होती है बालियों की। बात करें इसके उत्पादन की तो 15 कुंटल से लगाकर 20 कुंटल इसका उत्पादन देखने को मिलता है। परिपक्व समय की इसकी बात करें तो 135 दिन या 4.5 माह में यह परिपक्व अवस्था में आ जाता है। इसका उपयोग दलिया व थुल्ली में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। इसे मालवराज का भाई कहा जाता है। बात करें हमें इन तीनों में से कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए तो हमें अगर घर पे गेहूँ आटे के लिए हमें घर पे हमारे खुद के लिए लगाने हैं तो हमें लोक वन का चयन करना चाहिए, नहीं तो हमें तेजस का चयन किया जाना चाहिए। क्योंकि तेजस वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है।
या फिर हमें खेत को जल्दी खाली करना हो तो लोकवन लेना चाहिए, नहीं तो हमें लोकवन को नहीं लगाना चाहिए। इससे बेटर होगा कि हमें तेजस गेहूँ ही लगाना चाहिए। चलिए, ये सब जानकारी हमें किसानों द्वारा एकत्रित की गई है, इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।